हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको रन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का हेल्प लेंगे। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको पूछ रहा है कि कौन सा फाइल आपको ओपन करना है। तो हम लोग फोल्डर बनाए हैं, ओपन फोल्डर करके यहाँ पे ये न्यू नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे इंट मेन। ये एकदम इनिशियल प्रोग्राम है जो एकदम फर्स्ट में सिखाया जाता है। प्रिंट एफ हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके बाद ये वाला साइन देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0। इसके बाद ये साइन फिर से, एंड देन यहाँ पे फाइल को, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम के बाद इसको हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो शॉर्टकट की होगा Ctrl+S। सेव हो गया फाइल। फिर टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, एंड फिर यहाँ पे ये देखिए आ गया। फिर इसमें हमको प्रोग्राम लिखना है gcc first.c। first.c हमारे फाइल का नाम है, ये वाला first.c देख सकते हैं। इसके बाद gcc जो है कंपाइलर है जिसको हम लोग प्रिवोक कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे a/a.exe। ए एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है जो क्रिएट हो जाता है, और exe इसको रन करने के लिए लिखा हुआ है। और exe विंडोज़ सॉफ्टवेयर में अगर आप इसमें रन कर रहे हैं तो लिखना होगा exe। एंटर, ये रहा हेलो वर्ल्ड। इसमें थोड़ा स्पेस देने के लिए स्पेस \n। फिर इसको Ctrl+S, फिर इसके बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड फिर से gcc first.c। फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे a/a.exe। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा आउटपुट। तो ये था फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये इंट मेन और ये जो प्रिंट के आगे जो f लिखा हुआ है और रिटर्न 0 जो है, इन सभी चीज़ों का मीनिंग जो होगा हमको आगे और प्रोग्रामिंग करते हुए समझ में आ जाएगा आगे। और तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी होता है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे वो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश में भी वेरिएबल का मतलब यही होता है। और वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि देख लीजिए, इसके बाद जैसे कि देखिए वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल के हम लोग कुछ कोड लिख के देख लेते हैं। जैसे कि इंट एज जो है मान लीजिए 55 है। ओके, और यहाँ पे इंट जो है वो डेटा टाइप है। एज जो है, एज यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि एज का वैल्यू हमने 55 रख दिया है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि स्मॉल a की वैल्यू हमारा 23 रख सकते हैं। स्मॉल a का वैल्यू कुछ अलग होगा, और उसी तरीके से कैपिटल A का वैल्यू हम लोग कुछ भी सेव अलग कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, और अलग अलग डेटा टाइप को भी हम लोग अब इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इंट हो गया, एंड फ्लॉट का भी इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग। एंड फ्लॉट के बाद आपका कैरेक्टर यानी कि कैर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं फ्लॉट। जैसे मान लीजिए फ्लोट, तो फ्लोट मान लेते हैं कि कोई एल कैरेक्टर है, मतलब एल वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 21.22। ओके, तो ये हो गया वैल्यू फ्लोट के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कैर। तो कैर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि कुछ भी हो गया टी। तो टी का वैल्यू हम लोग क्या दे सकते हैं? जैसे कि हम लोग दे देते हैं %। ओके, परसेंटेज का साइन कुछ भी दे सकते हैं, %। इस तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो हो गया सब है। इंट एज का मतलब यानी कि एज को हमने वेरिएबल है उसमें 55 स्टोर करा दिया। जैसे मान लीजिए
एज को इस तरीके से एड, अब ये जो होता है स्मॉल केस सेंसिटिव भी होता है वेरिएबल, स्मॉल ए और कैपिटल ए का वैल्यू अलग अलग होता है। और एक और बात यहाँ पे ये है कि हम लोग को जो भी कैरेक्टर वेरिएबल जो दिखाना होता है उसके आगे हम लोग जो भी, जैसे कि स्मॉल ए है तो इसके आगे हम लोग बस अंडरस्कोर दे के इसका नाम लिख सकते हैं। या तो आप कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे या तो फिर आप अंडरस्कोर देंगे, तब भी ये वैलिड हो जाएगा कि ये वेरिएबल है। ओके, या तो फिर ये भी एक और बात ये है कि जैसे कि कोई वर्ड है इसके बीच में आप स्पेस देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा, और चाहे तो आप अंडरस्कोर के जगह पे आप हाइफन देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा, यानी ये वेरिएबल नहीं रहेगा। अभी इस तरीके से ये एक वेरिएबल का काम कर रहा है, और इसके आगे जो भी हैं बस अलग अलग डेटा टाइप चेंज है। ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये कैर हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हमको इनको, जैसे मान लीजिए हमको इनका आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं, तो आउटपुट निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमको एज चाहिए तो एज इज़, और हम लोग को मान लीजिए इंट डेटा टाइप है तो इंट डेटा टाइप से हमको आपका आउटपुट निकालने के लिए %d लिखना होगा, एंड यहाँ पे स्पेस देके बैक/n दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे देके कॉमा एंड यहाँ पे एज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू 55 है और एज हमको प्रिंट कराना है, इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट कराना है प्रिंट एफ, तो अब प्रिंट एफ, इसके बाद यहाँ पे इसमें हम लोग को लिखना होगा कि ये, जैसे मान लीजिए ये क्या है, तो इसमें भी लिख देते हैं एज इज़। अब ये जो है वह है फ्लोट के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है %f, फ्लोटिंग के लिए, अगर फ्लोटिंग डेटा टाइप है तो, फ्लोट डेटा टाइप है तो। फिर इसके बाद कॉमा l है तो l, इसके बाद ये वाला साइन एंड लिखेंगे। नेक्स्ट प्रिंट f फॉर कैर डेटा टाइप के लिए प्रिंट एफ लिखेंगे, और इसके लिए मैं इसमें भी लिख देते हैं, जैसे कि एज हो गया तो इसमें कुछ और लिख देते हैं, जैसे हो गया कैर इस, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे कैर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं %c। ओके, फिर कॉमा, इसमें हम लोग लिख देंगे t, इसमें t ही है। ओके, फिर ये हम लोग इसको रन करेंगे तो Ctrl+S सेव के लिए, फिर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल g.c एंड इसके बाद a//exe एंड यहाँ पे देख सकते हैं एज इज़ 55, फ्लोट इज़ 23.000, कैरेक्टर इज़ स्टार। अब जिस तरीके से फ्लोट यहाँ पे लिखा हुआ है तो फ्लोटिंग पॉइंट में है, यानी कि 23 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये .000 मान लिया। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देंगे तो वो आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि तो लास्ट आज हम लोग देखने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स वो स्टेटमेंट होता है जो हमारा कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है, यानी कि जो बस हमको, जैसे मान लीजिए हम लोग ये वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम हमने लिखा, तो इसको हमको बताना है कि ये क्या प्रोग्राम है, ये हम लोग किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो बस उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे लाइंस लिख देंगे और उससे पहले ये वाला $/ दे देंगे। ओके, ताकि कि ये जो होगा ना, ये जो भी लाइन है जो कमेंट्स के अंदर आ जाए, और कमेंट जो होता है वो हमारा कंपाइलर द्वारा इग्नोर हो जाता है, यानी कि उसका जो भी आउटपुट होता है यहाँ हमारे टर्मिनल पे नहीं दिखता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने लिखा है तो इसको हम लोग लिख देते हैं REPRESENTATI, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, बस तो ये हमने जो किया है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स है। Ctrl+S एंड फिर से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब हमने GCC first.c और यहाँ पे सेकंड रन करने के लिए कोड, और यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, यानी कि वो लाइन जो है कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन जो भी है, एक बात नोट करने वाला है, क्योंकि हमको जो भी कमेंट्स लिखते हैं वो हम लोग को यहाँ पे $/ में होना चाहिए, तब ही ये जाकर हमारा कमेंट्स कहलाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।